क्या आप भारत के सबसे ताकतवर मुस्लिम धर्मगुरु का नाम जानते हैं? शामिली में पैदा होने वाले मौलाना साद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती का वीडियो लेकर आई हुई हूँ जिनको अपने ही देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका चर्चा है। वो है मौलाना साद साहब। आज भारत ही नहीं दुनिया के सबसे मशहूर आलिम हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक संगठन तबलीगी जमात के अमीर हैं। बिजनेस इनसाइडर के सर्वे के मुताबिक तबलीगी जमात में जुड़ने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ से अधिक है। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस के हर शहर में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। दुनिया के 200 से अधिक देशों में तबलीगी जमात के लोग मौजूद हैं। तबलीगी जमात की स्थापना मौलाना साद के परदादा मौलाना इलियास ने सन 1926 में की थी। ये भारत ही नहीं दुनिया की पहली गैर राजनीतिक इस्लामिक संस्था है जिसका मकसद इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। मौलाना साद की तबलीगी जमात में विभिन्न देशों के सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री और कारपोरेट जगत के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया में तबलीगी जमात के अलावा कोई संगठन ऐसा नहीं जो बिना किसी प्रचार प्रसार के करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर ले। बांग्लादेश के ढाका में होने वाले सालाना समारोह में हर साल 1 करोड़ से अधिक लोग जमा हो जाते हैं। 10 मई 1965 को कांधला में जन्मे मौलाना साद को दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। वो 1995 में ही तबलीगी जमात की मजलिसे शूरा के तीसरे सबसे बड़े सदस्य बन गए थे। मौलाना साद के जन्म के 8 साल बाद ही इनके पिता हारून का इंतकाल हो गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना साद के पहले उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी थे। उन्होंने ही मस्जिद नबवी में मौलाना साद को इब्तिदाई तालीम दी थी। हयातुस सहाबा को उर्दू में मुरत्तब करने वाले मौलाना इलियास मौलाना साद के उस्ताद थे। ये किताब आज भी दुनिया में बिकने वाली उर्दू की सबसे बड़ी किताब है। मौलाना साद का सिलसिला नसब इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर से जाकर मिलता है। मौलाना साद ने दिल्ली के काशिफुल उलूम मदरसे में तालीम हासिल की और 1986 में फरागत हासिल करने के बाद दीन का काम करने लगे। ये भारत के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए पूरी दुनिया का सफर किया। रूस, जर्मनी, फ्रांस और अफ्रीका के जंगलों में भी इनके चाहने वाले मौजूद हैं। तबलीगी जमात की स्थापना उस वक्त हुई जब देश में शुद्धि आंदोलन अपने उरूज पर था। ये वही आंदोलन था जिसने इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा किताबें लिखवाई और मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाने का मंसूबा बनाया। ये वही साल था जब अंग्रेजों ने मुल्क शाम पर कब्जा करके उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तबलीगी जमात की स्थापना करने वाले मौलाना इलियास दारुल उलूम देवबंद के छात्र थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति फारूक अहमद खान और मोहम्मद रफीक तर्रार भी तबलीगी जमात का हिस्सा थे। तबलीगी जमात ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही गहरे असरात मुरत्तब किए। अमेरिका और ब्रिटेन ने तबलीगी जमात को प्रतिबंधित करने की बहुत सी कोशिशें की। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसके लिए भारत में बहुत से खुफिया अभियान चलाए गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि तबलीगी जमात का पहला इज्तिमा 1946 में हुआ और इसकी पहली विदेशी जमात 1964 में युगांडा गई। इतिहासकारों के मुताबिक ये इस्लाम की तबलीग के लिए भारत से युगांडा जाने वाला दुनिया का पहला समूह था। तबलीगी जमात पहला संगठन है जिसने सरकारों को बदले बगैर ही देशों को मुसलमान बना दिया। जबूती के जंगलों में होने वाले इज्तिमे में हर साल कई हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तबलीगी जमात दुनिया का पहला धार्मिक संगठन है जिसमें गूंगे भी इस्लाम की तबलीग का काम करते हैं। यमन और मलेशिया में होने वाले इज्तिमे में हर साल गूंगों की जमात निकाली जाती है। कांगो के जंगलों में दुनिया में सबसे पहले इस्लाम तबलीगी जमात ने ही पहुंचाया था। पिछले 5 सालों में कांगो में 5000 से अधिक लोग मुसलमान बन चुके हैं। ये पहला संगठन है जिसने दुनिया के हर देश को प्रभावित किया। 21वीं सदी में सबसे ज्यादा आलिम तबलीगी जमात ने पैदा किए। 1926 में जिस वक्त तबलीगी जमात का गठन हुआ उसी वक्त आरएसएस की बुनियाद रखी गई
और उसी साल इजराइल जैसा देश अस्तित्व में आया। इतिहासकार लिखते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फिरौन के लिए भारत में मूसा पैदा कर दिया हो। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि तबलीगी जमात में जुड़ा हर शख्स अपना खर्च खुद उठाता है। इसे आज तक किसी तरह के फंड की जरूरत महसूस नहीं हुई। दुनिया में बहुत से वैज्ञानिक आज तबलीगी जमात के काम करने के तरीके पर रिसर्च कर रहे हैं। इसे आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे अमीर संगठन कहा जाता है। तबलीगी जमात दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो जुआ शराब जैसी कुरीतियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाती है। इसमें काम करने वाले लोग अफ्रीका के जंगलों में जाकर लोगों को इंसानियत की शिक्षा देते हैं। भारत के हर शहर और गांव में तबलीगी जमात के लोग मौजूद हैं। तबलीगी जमात का हिंदुस्तान की आजादी में बड़ा किरदार रहा। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी उबैदुल्ला सिंधी तबलीगी जमात का हिस्सा थे। उबैदुल्ला सिंधी ने ही रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसने भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि उबैदुल्ला सिंधी 1915 में अफगानिस्तान में स्थापित की गई भारत की अस्थायी सरकार के पहले गृह मंत्री थे। दिल्ली के निजामुद्दीन में बना मरकज 1926 से लेकर आज तक वहीं स्थित है और इसके ऑफिस को आज तक कहीं विस्थापित नहीं किया गया। दिल्ली मरकज से निकलने वाली पहली जमात मेवात गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में तबलीगी जमात में लोगों की संख्या 3 से 4 थी, लेकिन 1947 तक इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी तबलीगी जमात का हिस्सा थे। हुसैन अहमद मदनी ने ही अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था कि अंग्रेजों की नौकरी हराम है, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें बगावत करने के जुर्म में माल्टा में कैद कर दिया था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को 1954 में भारत का पहला पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने उनके नाम का पोस्ट कार्ड भी जारी किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की नमाज जनाजा तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले मौलाना जकरिया ने पढ़ाई थी। आपके लिए यह हैरानी की बात हो सकती है कि आजादी के महान नायक और भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन तबलीगी जमात का हिस्सा थे। वो अक्सर तबलीगी जमात के अधिवेशन में शामिल होते रहते थे। ब्रिटेन के ड्यूसबरी से आज पूरे उत्तरी यूरोप को तबलीगी जमात द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तबलीगी जमात दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके जरिए अब तक लाखों लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इसे विश्व का सबसे बड़ा समाज सुधारक आंदोलन भी कहा जाता है। तबलीगी जमात हर तरह की हिंसा का विरोध करती है। मौलाना साहब की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर की सरकारों में उनके समर्थक मौजूद हैं। अरब देशों में मौलाना साहब को बड़ी ही इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। उनके एक इशारे पर मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। आज की वीडियो में मौलाना साद साहब के बारे में जान के आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें।